स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रियलिटी को बहुत ही एबनॉर्मली लोग इंटरप्रेट करते हैं। जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया की शिकायत हो उन्हें रियल इवेंट्स को अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते। इन लोगों को ऐसे लगता है कि हर एक चीज़ उन्हीं के बारे में शायद गलत हो रही है, या फिर जो चीज़ मौजूद नहीं है उसी के बारे में वो सोचते रहते हैं, उसी को वैसे ही इंटरप्रेट करते रहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी वजह से ज़िंदगी सुधारी जा सकती है। सही ट्रीटमेंट की वजह से ज़िंदगी नॉर्मलाइज की जा सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया एग्जैक्टली क्यों होता है ये अभी तक समझा नहीं गया है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि शायद कुछ जेनेटिक इम्बैलेंसेस की वजह से, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से कुछ लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस रहा तो भी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिख सकते हैं। यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया अर्ली 20s या मिड 20s में दिखाई देता है। स्पेशली पुरुषों में अर्ली 20s में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, एक्सप्रेस होने लगते हैं। औरतों में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स लेट 20s में एक्सप्रेस होने लगते हैं। 45 की उम्र के बाद स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स यूजुअली दिखाई नहीं देते। बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया अब तक देखा नहीं गया है। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में इंसान का थिंकिंग, इमोशंस और बिहेवियरल चेंजेस टिपिकली दिखाई देता है। इन लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन लोगों को डिल्यूजन्स हो सकते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। टिपिकली डिल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीफ दैट समथिंग इज रियल। कई बार ये लोग मेरे अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं, कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे पॉइजन कर रहा है। ये डिल्यूजन्स बहुत कॉमनली, बहुत टिपिकली सुनाई दिए जाते हैं। वैसे ही इन लोगों को हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। हेलुसिनेशन मतलब कुछ चीज़ है ही नहीं, फिर भी वो चीज़ महसूस होना, दिखना या सुनाई देना। ऑडियो हेलुसिनेशंस होते हैं जिसमें एक्सटर्नल साउंड ना प्रेजेंट होके भी आवाज़ सुनाई देते हैं। टैक्टाइल हेलुसिनेशंस हो सकते हैं जिसमें कुछ छूने जैसा सेंसेशन आए। विजुअल हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, कोई इंसान मौजूद ही नहीं है फिर भी वो दिखाई दिया जाए, कुछ चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन वो दिखाई दे। ये सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत कॉमनली महसूस होता है। सिवियर स्किज़ोफ्रेनिया में डिसऑर्डर्ड स्पीच हो सकता है। इन लोगों को सवाल कुछ पूछा जाए और जवाब कुछ और ही आ सकता है। शब्द ये अच्छी तरह से फ्रेम नहीं कर पाते। इसे वर्ड सैलेड ऐसे भी कहा जाता है। एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड लाइक बिहेवियर, छोटी छोटी बातों में भी, छोटे छोटे टास्क भी सही तरीके से ना कर पाना, टारगेट ओरिएंटेड एक्शंस ना ले पाना। नेगेटिव सिम्टम्स, अपने आप का ख्याल ना रख पाना, अपने आप को हाइजीनिक ना रख पाना। कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एजिटेटिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन सकते हैं। ये अपने आप को या किसी और को हार्म कर सकते हैं। यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट को मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि इन लोगों को थेरेपिस्ट के पास लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई आपके आसपास में कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो तो इतना ज़रूर ध्यान रखे कि ये इंसान अपने आप की अच्छी तरह से केयर कर पा रहा है या नहीं, और ये किसी और को या अपने आप को हार्म तो नहीं कर रहा, किसी को मारने की, किसी को कट करने की बातें तो नहीं कर रहा, अपने आप को सुसाइडल थॉट्स तो नहीं एक्सप्रेस कर रहा। इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें, और अगर ऐसे कोई बात कर रहा हो तो जल्द से जल्द उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।